एक आदमी को खदान में काम करते हुए एक हीरा मिलता है। वह चुपके से उसे अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से गश्त कर रहा निगरानी करता उसे पकड़ लेता है। यह सब पास ही काम कर रहे एक अश्वेत मजदूर सोलोमन देख लेता है। अगले ही पल उसकी उंगलियों को भी मिट्टी में कुछ सख्त सा महसूस होता है। मिट्टी हटाते ही उसकी हथेली में कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक गुलाबी हीरा चमक उठता है। उस हिंसा और लूट से भरे दौर में सोलोमन तुरंत समझ जाता है कि इस हीरे की कीमत उसकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह था कि इतनी कड़ी सुरक्षा वाले खदान क्षेत्र से इस आग के गोले को बाहर कैसे ले जाया जाए। इसी उधेड़बुन में अचानक पास की पानी की पाइप फट जाती है और निगरानीकर्ताओं का ध्यान उधर चला जाता है। मौका देखकर सोलोमन हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लेता है। दर्द सहते हुए वह शौचालय जाने का बहाना बनाकर खदान से बाहर निकल जाता है। तलाशी के बावजूद हीरा नहीं मिलता और वह बच निकलता है। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर वह हीरे को निकालता है और उसे देखते हुए खुद को जिंदगी की ऊंचाई पर महसूस करता है। वह हीरे को कपड़े में लपेटकर जमीन में दबाने ही वाला होता है कि अचानक उसके सिर पर बंदूक तान दी जाती है। निगरानीकर्ता उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। सरकारी सेना खदान पर हमला कर देती है। एक ग्रेनेड फटता है और निगरानीकर्ता बेहोश हो जाता है। अफरा तफरी में सोलोमन जल्दी से हीरे को कहीं दबा देता है, मगर तुरंत बाद सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। आखिरकार सोलोमन समेत सभी मजदूरों को जेल भेज दिया जाता है। संयोग से वही घायल निगरानीकर्ता भी उसी जेल में पहुंचता है और भीड़ में सोलोमन को पहचान लेता है। यही कहानी में एंट्री होती है हमारे असली नायक डैनी शियाओली की। एक बेरहम हीरा और हथियारों का तस्कर वह विद्रोहियों के साथ मिलकर खून से सने हीरों का व्यापार करता है। एक तस्करी के दौरान वह हीरों को भेड़ों में छिपाकर सीमा पार करना चाहता है, लेकिन पकड़ा जाता है और जेल पहुंचता है। हीरों की बड़ी खेप खोने के कारण उसका बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जमानत पर बाहर आते ही वह सोलोमन को भी जमानत पर छुड़वा लेता है, क्योंकि उसकी जान अब उसी गुलाबी हीरे पर टिकी होती है। सोलोमन को शक होता है, लेकिन वह अपने बिछड़े परिवार को ढूंढना चाहता है। वह शरणार्थी शिविर जाता है, पर बेटे का नाम लापता सूची में नहीं मिलता। तभी विद्रोही शिविर पर हमला कर देते हैं। डैनी अचानक सामने आता है और कहता है कि वह उसकी मदद करेगा, बदले में हीरा आधा आधा होगा। परिवार की खातिर सोलोमन मजबूरी में मान जाता है। डैनी की लड़ाकू समझदारी से दोनों गोलियों की बारिश से बच निकलते हैं। वे दूसरे शरणार्थी शिविर पहुंचते हैं, जहां डैनी एक पत्रकार महिला की मदद से खुद को रिपोर्टर बताकर निकलने की योजना बनाता है। वह ब्लड डायमंड का सच उजागर करने की बात कहकर उसे मना लेता है। गिनी के शरणार्थी शिविर में सोलोमन को अपनी पत्नी और बेटी मिल जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसका बेटा विद्रोहियों ने पकड़ लिया है और उसे बाल सैनिक बना दिया गया है। यह जानकर सोलोमन टूट जाता है और बेटे को बचाने के लिए फिर से खदान क्षेत्र जाने का फैसला करता है, और यह डैनी के भी काम आता है। वे फिर से युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन विद्रोहियों के हमले में सारे पत्रकार मारे जाते हैं। डैनी गाड़ी भगाकर किसी तरह जंगल में पहुंचता है। लंबी भागदौड़ के बाद वे विद्रोहियों के अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां सोलोमन अपने बेटे को देखता है, जो अब पूरी तरह बदल चुका होता है और अपने पिता को पहचान भी नहीं पाता। अगले दिन विद्रोही सरगना बेटे की जान के बदले हीरा मांगता है। तभी डैनी के पुराने बॉस की सेना हेलीकॉप्टर से हमला कर देती है। भीषण लड़ाई में विद्रोही मारे जाते हैं और डैनी बेटे को बचा लेता है, लेकिन अब बॉस खुद बेटे को बंधक बनाकर हीरा मांगता है। हीरे की जगह पहुंचते ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। डैनी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। पीछा जारी रहता है। अंत में डैनी समझ जाता है कि वह नहीं बचेगा। वह हीरा सोलोमन को सौंप देता है और पत्रकार का कार्ड देकर कहता है कि सच्चाई दुनिया तक पहुंचाना। डैनी वहीं अफ्रीकी धरती पर मर जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।